इस वीडियो लेक्चर में आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बेस्ड है इलास्टिसिटी के ऊपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेस इज गिवन बाय। स्ट्रेस जो होती है हमारे पास वो एक रेशियो होती है फोर्स पर यूनिट एरिया। सो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्ट्रेस इज सेम एज दैट ऑफ। स्ट्रेस हमारे पास होती है फोर्स अपॉन एरिया, तो और हमारे पास प्रेशर भी होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा स्ट्रेस के, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। थर्ड क्वेश्चन है इलास्टिक लिमिट इज इक्वल टू स्ट्रेस स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। हमारे पास जो इलास्टिक लिमिट होती है किसी भी सब्सटेंस की वो हमारे पास दैट इज स्ट्रेस, तो हियर ए ऑप्शन करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज। जो डायमेंशनल फार्मूला होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है वो हमारे पास होती है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा फोर्स के लिए हो जाएगा ML_T-2, एरिया हो जाएगा हमारे पास L², ऊपर जाके ये हमारे पास बन जाएगा -2, तो ये फार्मूला आ जाएगा ML-1T-2। और स्ट्रेन जो होती है वो हमारे पास डायमेंशनलेस होती है क्योंकि ये हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होती है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में बी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 यंग्स मॉडुलस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन। जो यंग्स मॉडुलस होता है किसी वायर का वो डिपेंड करता है इट्स मटेरियल के ऊपर, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। SI यूनिट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी इज। जो कंप्रेसिबिलिटी है उसके यूनिट होते हैं हमारे पास न्यूटन इनवर्स मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। जो कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है उसके हमारे पास यूनिट होते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ। जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगी उसके डायमेंशन जो होंगे वो सेम होंगे प्रेशर के, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9 यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा परफेक्टली रिजिड बॉडी का वो हमारे पास होगा इन्फिनिटी, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बल्क मॉडुलस फॉर अ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज। जो बल्क मॉडुलस होगा परफेक्टली रिजिड बॉडी का वो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, वो भी इनफाइनाइट होता है, तो 10 का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 11 मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज। जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होगी आइडियल लिक्विड की वो हमारे पास 0 होती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 इफ द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन वायर इज डबल द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल। अगर हम किसी वायर के टेम्परेचर को डबल कर देते हैं तो हमारे पास जो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा हमारे पास डिक्रीज, सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 A rigid bar of mass m is suspended by 3 wires each of length L as shown in the figure. If each wire has the same tension then the ratio of their diameter is। तो हमारे पास यहाँ पे जो रेशियो होगी उनके डायामीटर की वो हमारे पास आ जाएगी ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 A spring is stressed by applying a load to its free end. The strain produced in the spring is। अगर हम किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं बाई एडिंग लोअर टू फ्री, इस तरह से हमने ये स्प्रिंग ले लिया और इसका जो ये फ्री एंड है इसके साथ हमने ये लोड अटैच कर दिया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट के कारण फोर्स लगेगी mg, तो हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी वो लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर स्ट्रेन होगी, सो इस तरह से बी ऑप्शन करेक्ट होगी क्योंकि इस लेंथ में इंक्रीज आएगा दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर स्ट्रेन। क्वेश्चन नंबर 15 यंग्स मॉडुलस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हाट इंडिपेंडेंट ऑफ द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट।
Young's modulus of a copper wire of length 2 meter and area of cross section 2 centimeter square is y. What is the value of Young's modulus of a copper wire of length 4 meter and area of cross section 1 meter square? So here that is also y. So here C is the correct option.